आज हमारा साइट का लेक्चर नंबर 2 है। आज हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे टाइप्स ऑफ सेट, यानी कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि सेट की डेफिनेशन एंड फॉर्म ऑफ सेट्स। आज हम पढ़ेंगे कुछ टाइप सेट्स की, इसमें नल सेट है, सिंगलेटन है। मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि आम लाइफ में जो कलेक्शन का मतलब होता है उसमें हम जो कंसिडर करते हैं एक से ज्यादा चीजों को, यानी कि कभी भी सिंगल एलिमेंट्स को हम कलेक्शन नहीं कहते, एक मजमुआ नहीं कहते। लेकिन मैंने आप लोगों को कहा था कि जब भी हम सेट को डिस्कस करेंगे इस जगह पर हम एक एलिमेंट को भी कंसिडर करते हैं, और अगर कोई एलिमेंट्स नहीं भी होगा तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे। अगर कोई सेट में डिजर्व करता है स्पेशल अटेंशन के लिए तो वो दो सेट है, जिसका पहला सेट है नल सेट। नल सेट कौन कहते हैं? अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड नल सेट। और नल सेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं आमतौर पर या तो खाली ब्रैकेट से या फिर सिंबल 5 से। और इसमें जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि नल सेट, पहली बात आप जानते हो कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट जो होता है हर सेट का सबसेट होता है। वो क्यों होता है ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, यानी कि अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक एग्जांपल देकर कि नल सेट जो है हर सेट का सबसेट क्यों होता है। नेक्स्ट जो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर स्टूडेंट को नहीं मालूम, वो ये कि नल सेट इज आइडेंटिटी सेट विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। नल सेट को हम आइडेंटिटी सेट भी कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, क्योंकि आप जानते हो अगर आप नल सेट का किसी भी सेट से यूनियन लो तो इसका आंसर आएगा ए, यानी कि इस सेट ए पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से आप किसी और सेट से नल सेट का यूनियन लो, इसका भी आंसर क्या आएगा? बी। इसका मतलब है जब भी हम नल सेट को किसी भी सेट से यूनियन लेंगे उस सेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस वजह कर इसे हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी सेट विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है सिंगलेटन सेट, जिस तरह मैंने अभी आप लोगों को बताया कि स्पेशल अटेंशन में एक नल सेट है और एक सिंगलेटन है। नल सेट का मतलब है उसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा, और सिंगलेटन का मतलब है कि अ सेट हैविंग ओनली सिंगल एलिमेंट, यानी कि अगर किसी सेट में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है तो उसे हम सिंगलेटन सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल इस चीज को देख ले स्टूडेंट, ये एग्जांपल है, ये बहुत स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। इस एग्जांपल को कहते हैं ये नल सेट की एग्जांपल है, जबकि ये गलत बात है। ये अगर एग्जांपल है तो ये सिंगलेटन की है। इसके अंदर एक एलिमेंट है जिसे हम क्या कहते हैं? 5। इसी तरह से 0, इसी तरह से 8। इन तीनों सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, इसलिए इसे हम कहते हैं सिंगलेटन सेट। अगला टॉपिक जो हमारे पास वो क्या है? इक्विवेलेंट सेट। द नंबर ऑफ एन एलिमेंट्स आर सेम। अगर किसी दो सेट के अंदर या तीन सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा तो उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। और इसी चीज को यू भी कह सकते हैं कि अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी सेम है, कार्डिनलिटी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर किसी दो सेट्स में या तीन सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है या फिर इसकी कार्डिनलिटी सेम है तो उसे हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट सेट। फॉर एग्जांपल कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए एंड कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी आर सेम, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसका मतलब है कि ए और बी एक दूसरे के लिहाज से इक्विवेलेंट सेट है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं कि इफ टू सेट्स हैविंग डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी कि अगर किसी दो सेट्स में एलिमेंट्स डिफरेंट है तो उसे हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। और अगर एलिमेंट डिफरेंट नहीं होंगे तो उसे हम कहते हैं जॉइंट सेट। अगर कोई एक भी एलिमेंट कॉमन होगा तो वो डिसजॉइंट कभी भी नहीं होगा। डिसजॉइंट होने का मतलब होता है कि उन दोनों सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो। फॉर एग्जांपल, और अगर ऐसा होगा तो a बराबर है 1 2,
और बी की जो एलिमेंट्स है वो है 3 और 4। इसका मतलब ये दोनों सेट ऐसे हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो, या बार लोग कहते हैं कि वो दो सेट जिसका इंटरसेक्शन नल सेट के बराबर हो वो कहलाता है डिसजॉइंट सेट। लास्ट टॉपिक बच्चों हमारे पास वो क्या है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कहते हैं हम कि ऑल द सेट अंडर कंसिडरेशन, यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे सेट मौजूद हो उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जाम्पल ए बराबर है 1 2 3 और बी की जो एलिमेंट्स है वो है 3 और 4, और ये जो सेट है जिसे हम कह रहे हैं यूनिवर्सल, इसके अंदर ये दोनों सेट मौजूद है, तो हम कहते हैं कि वो सेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स मौजूद हो या सारे सेट्स मौजूद हो उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा।